चावल की वड़ी बनाने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पर एक बड़े बर्तन में चावल का आटा ले लिया है। आप जिस साइज का बर्तन लो, छोटी कटोरी लो या बड़ी लो, उससे 3 गुना पानी आपको ज्यादा लेना है। तो यहाँ पर मैंने इस साइज की एक बड़े वाले कटोरी में चावल का आटा ले लिया है, जो तकरीबन 1.5 किलो जितना होगा। तो अब हम इसमें इसी कटोरी से 3 गुना ज्यादा पानी मैंने पहले ही नाप लिया था, तो इसमें मैंने डाल दिया एक बड़े बर्तन में। और आप देख रहे हैं कि इसमें साबूदाने डाले हैं, वो तकरीबन मैंने 100 ग्राम जितने डाल दिए हैं। इससे इसका टेस्ट बहुत बढ़िया आएगा और एकदम सॉफ्ट बनेगी। तो अब हम इस पानी में चावल का आटा डाल देते हैं और इसको अच्छी तरह से हमें मिक्स कर देना है। तो इसी प्रकार हमें इसको अच्छी तरह से घोल देना है पानी में, ताकि इसमें लम्स ना रह जाए और सारा मिक्सचर जो है वो एक ही स्ट्रक्चर में हमें मिल जाए। तो इसी प्रकार हिलाते हुए हमें सारे पानी में चावल का आटा मिक्स कर देना है। आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे घुल रहा है और जो आटा है वो दिखना कम हो गया है। तो इसी प्रकार कहीं भी गुठली ना रह जाए, इसी तरह हमें इसको मिक्स कर देना है। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि सारा स्ट्रक्चर जो एक जैसा हो गया, इसमें कहीं भी गुठली भी नहीं रह गई। तो ये सारी प्रोसेस हमें गैस पर चलाने से पहले कर लेनी है। अगर आप गैस पे चलाने के बाद इसमें डालेंगे तो जल्दी से गुठलियां ज्यादा बनने लगेगी। तो अब हम इसमें थोड़े मसाले ऐड करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम बेकिंग सोडा डाल देते हैं 2 चम्मच जितना, और इस तरह इसको मिक्स कर लिया मैंने। अब हम नमक डालेंगे अपने टेस्ट के हिसाब से। यहाँ पर मैंने तकरीबन 3 चम्मच जितना डाल दिया है। यहाँ चावल का आटा है इसलिए नमक थोड़ा देखकर ही डालना है, थोड़ा कम डालिएगा क्योंकि ये सूख जाएगी तो नमक का टेस्ट थोड़ा ज्यादा आएगा। और अब हम इसमें 2 बड़ी चम्मच जितनी अजवाइन डाल रहे हैं। अजवाइन से इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है, तो आप अजवाइन जरूर डालिएगा। और यहाँ पर अब हम डालेंगे 2 चम्मच जितना जीरा, इसको भी हमने ऐसे ही डाल दिया है। और अब हम इसको अच्छी तरह से फिर से एक बार मिक्स कर लेंगे सारे मसाले को। और यहाँ पर मैंने 50 ग्राम जितनी हरी मिर्च, जो उसको स्पाइसी ही वो ली है, इसलिए अगर स्पाइसी कम हो तो आप 250 ग्राम मिर्ची भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने स्पाइसी वाली ली थी तो इसकी क्वांटिटी कम कर दी है। इसको भी मिक्सचर में पेस्ट बना ली थी मैंने और पेस्ट डाल दी है। वो मिर्ची पाउडर है वो आप अपने टेस्ट के हिसाब से ज्यादा कम कर सकते हैं। अगर आप स्पाइसी खाना चाहते हैं तो थोड़ी बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। तो अब इन सारे स्ट्रक्चर को हम एक घोल बना देते हैं और फिर से अच्छी तरह से चला लेंगे, ताकि सारा मिक्सचर जो है वो एक जैसा बन जाए। ये सारी प्रोसेस हमने जो गैस पर नहीं की है, अभी गैस पर हमने चलाया ही नहीं है, नीचे रखकर ही ये सारी प्रोसेस आपको पहले ही कर देनी है। ये बात आपको खास ध्यान में रखनी है। तो आप देख सकते हैं कि अब मैंने ये जो हमने बैटर रेडी किया था उसको गैस पर लगा लिया है। अब हम इसको मीडियम हाई फ्लेम पर चलाएंगे। लेकिन यहाँ पर आपको एक बात और ध्यान में रखनी है कि इसको हमें लगातार चलाते रहना है ताकि नीचे बैठ ना जाए। और इसके लिए आपको तकरीबन आधा घंटा लगेगा, जब तक हमारा जो बैटर है वो एकदम येलोइश कलर ना पकड़ ले, तब तक हमें इसको अच्छी तरह से चलाते रहना है। तो इसी प्रकार नीचे बैठ ना जाए, इस तरह से हम लगातार चलाएंगे। इसी समय आप नमक और सब टेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको थोड़ा कम ज्यादा लगता है तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। और अब हम इसको ऐसे ही आधा घंटे तक चलाएंगे। यहाँ आपको एक बात और खास ध्यान में रखनी है कि इसमें नमक डालते समय आपको खास ध्यान में रखना है। नमक थोड़ा कम ही डालना है, क्योंकि ये जब पक जाएगा तब नमक का टेस्ट इसमें ज्यादा लगेगा। तो इसीलिए आप जब बना रहे हो तब नमक डालते समय खास ध्यान में रखना है, वरना कोई इसको नहीं खा पाएगा।
ये लगातार हम चलाते रहे हैं, आप देख सकते हैं कि स्ट्रक्चर का कलर भी चेंज हो रहा है। ये देखिए, जो पानी का कलर था वो धीरे धीरे चेंज होने लगा है। तो अभी हम इसको और लगातार चलाएंगे। और अभी मैंने गैस की फ्लेम हाई कर दी है। हाई फ्लेम पर लगातार चलाने से नीचे नहीं बैठेगा। अगर आपने लगातार चलाना छोड़ दिया तो नीचे बैठ सकता है। तो अब आप देख सकते हैं 20 मिनट के बाद जो हमारा स्ट्रक्चर है वो बैटर का एकदम गाढ़ा होने लगा है। कलर भी इसका डिफरेंट हो गया है, लाइट येलोइश बन गया है। तो इसी प्रकार का स्ट्रक्चर हमें चाहिए, लेकिन अभी थोड़ी देर है। तो अब हमें गैस की फ्लेम लो कर देनी है, यानी कि धीमी हाई मीडियम हाई फ्लेम पर हमें इसको लगातार पकाना है और 5 से 7 मिनट तक। अब आपको पूरा नीचे तक अच्छी तरह से हिलाना है ताकि नीचे ना बैठ जाए। जब अब अच्छी तरह से ख्याल रखना है तो यही टाइम है, लास्ट में आपको पूरा केयर करना है, वरना नीचे बैठ जाएगी तो पूरा टेस्ट बिगड़ जाएगा। और हमें इस तरह गाढ़ा करना है ताकि वो वड़ी रखने के लिए जब हम प्लेट में छोड़ेंगे तो वो बिखर ना जाए। अगर वो फैल गई तो समझ लेना कि उसका शेप भी चेंज हो जाएगा और वो फैल जाएगी। तो इसीलिए थोड़ा हमें ज़्यादा गाढ़ा करना है ताकि जो वड़ी हम रखेंगे वो उसी शेप में बनी रहे। तो इसीलिए हमें और लगातार चलाना पड़ेगा। जब तक ये बबल्स आ रहे हैं तब तक हमें इसको अच्छी तरह से चलाना है। आप देख सकते हैं इसमें अभी बबल आएंगे। मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरह के बबल आते हैं। यहाँ आपको ध्यान से चलाना है ताकि हाथों में लग ना जाए। अगर आप लगातार चलाते रहेंगे तो बबल्स नहीं आएंगे। ये आप देख सकते हैं छोटे छोटे बबल्स आ रहे हैं अभी। देखिए, ये देख लीजिए, ये जो छोटे छोटे बबल्स आ रहे हैं वो बबल्स आने नहीं चाहिए। क्योंकि अभी इसमें पानी का थोड़ा भाग रह गया है तो इसीलिए ये बबल्स आ रहे हैं। यहाँ पर आप एक दूसरा भी ट्राई कर सकते हैं। अगर आप बैटर थोड़ा ले लेंगे हाथों में और फिर इसको जीवा पर लगा देंगे, अगर वो हमारी जीवा पर चिपक जाता है तो समझ लेना कि उसमें थोड़ी देर लगती है। और अगर बिल्कुल नहीं चिपका तो समझ लेना कि आपका बैटर रेडी हो गया। और अब हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। अब हम एक प्लेट में थोड़ा सा निकाल लेते हैं। आप देख सकते हैं कि ये थिक बन गया है, जल्दी से गिर भी नहीं रहा है। ये देखिए, प्लेट में डालने के बाद वो बिल्कुल स्प्रेड नहीं हुआ, यानी कि जिस कंडीशन में था उसी कंडीशन में रह गया। इसका मतलब कि हमारा बैटर बिल्कुल रेडी हो गया। तो हमें ऐसा ही थिक बैटर चाहिए ताकि जिस शेप में हम बड़ी रखेंगे उसी शेप में वो बनी रहे, स्प्रेड होकर उसका शेप चेंज ना हो जाए। तो ये देख लीजिए, हमारा बैटर बिल्कुल गाढ़ा बनकर रेडी हो गया है। ये देखिए, इस तरह का गाढ़ा बैटर चाहिए हमें, स्प्रेड ना हो ऐसा। तो अब हम गैस की फ्लेम ऑफ कर देते हैं। मैंने बैटर को थोड़ा एक दूसरे बर्तन में निकाल लिया है ताकि जितना हम रख सके उतना ही गर्म हो। ज़्यादा गर्म होंगे तो हाथों में भी जलन होगी। और एकदम इसको ठंडा भी नहीं करना है। अगर एकदम ठंडा कर दिया तो जिस शेप में आप बनाना चाहते हैं वो शेप वाली नहीं बनेगी। देख सकते हैं कि ये बैटर मैंने लिया थोड़ा और इसको इस तरह से उंगलियों में रख दिया और ऐसे ही लगाना है। ये देख लीजिए आप, ये जो प्लास्टिक मैंने लगाया था उस पर रख दिया है। हाथों से ऐसे ही छोड़ना है, ये ऊपर रहेगा, टॉप बनेगा। और जब ये फ्राई होकर रेडी होगी तब ये फ्लावर फूल की तरह अच्छी तरह से खिली खिली बनेगी। इस तरह से हमें रखते जाना है। ये देखिए, ये मैंने बड़ा वाला प्लास्टिक बिछा दिया है। तो ये सारी बड़ियाँ हमें इसी तरह से झटपट से रखती जानी है और इसको धूप में ही रखनी है।
जहाँ तेज धूप आती है वहीं आपको इसको रखना है। मीडियम साइज की बनानी है, इसलिए मैंने छोटे छोटे लुए लिए हैं। इसी तरह उंगलियों से इस तरह से छोड़ देना है आपको। ये देखिए, ये मैंने छोड़ दिया है, ये देख लीजिए, ये लीजिए। तो इसी प्रकार हम सारी वड़ी छोड़कर रेडी कर देते हैं। तो ये देखिए, हमारी सारी वड़ी एक ही शेप में बनकर रेडी हो गई है। यहाँ पर मैंने आपको बैटर की बात की थी, वो बात आपको पता चल जाएगी कि जो हमने वड़ी रखी है वो जिस स्टाइल में रखी है सेम उसी स्टाइल में रहती है, बिल्कुल स्प्रेड नहीं हुई। तो बैटर में ही खूबी है और रखने में। यहाँ से ऊपर थोड़ा सा मोदक जैसा शेप दिख रहा है आपको, तो ऐसे शेप में ही आपको रखनी है। और इसके लिए मैंने आपको दिखा दिया कि उंगलियों से आपको कैसे रखनी है। तो इसी प्रकार धूप में सारी वड़ी बनाकर आपको रख देनी है और 2 दिन तक अच्छी धूप देनी है इसको, ताकि वो अच्छी तरह से सूख जाए और पूरे साल तक हम इसको अच्छी तरह से स्टोर करके जब भी आपको नाश्ते में कुछ डिफरेंट चाहिए तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। तो ये फाइनली हमारी सारी वड़ी बनकर रेडी हो गई है सुखाने के लिए। आप देख सकते हैं कि उसमें मोदक जैसे टॉप बने हुए हैं, ये देखिए सारे। तो आपको ऐसी सेम आकार में चाहिए तो आपको फटाफट गर्म गर्म इसको लगा देना है। और इसी तरह से अगर ठंडा हो गया तो ये मोदक का शेप आपको नहीं मिलेगा। तो इसी तरह मोदक के शेप जैसा ही हमें आपको इस तरह से बनाना है। और इसको अब हम धूप में सुखाने के लिए छोड़ देते हैं। 2 दिन तक कड़ी धूप देने से एकदम क्रिस्पी बन जाएंगे, या सूखकर इसको रेडी करना है हमें। तो अब हम इसको ऐसे ही कड़ी धूप में छोड़ देते हैं। 2 दिन कड़ी धूप में सूखने के बाद आप देख सकते हैं कि ये हमारी वड़ी सूखकर रेडी हो गई। ये देखिए, मैंने आपको बताया था कि हमने मोदक शेप में इसको छोड़ा था, तो ऊपर से उसी टाइप का टॉप बना है और नीचे से ये देखिए जालीदार बनकर रेडी हो गया है। तो इसी प्रकार नीचे से अच्छी तरह से सूख जाए तब तक आपको इसको रखना है धूप में। ये सारी वड़ी आप देख सकते हैं कि सूखकर अच्छी तरह से ड्राई हो गई है। इसकी आवाज़ भी सुनाई दे रही है। अगर इसमें थोड़ा भी मॉइस्चर रह जाएगा तो वो पूरे साल तक अच्छी तरह से नहीं रह पाएगी, यानी कि ये जो नीचे का भाग है वो अच्छी तरह से सूख जाना चाहिए। तो इसी प्रकार अच्छी तरह से सूख जाने के बाद इसको आप एक एयर टाइट कंटेनर में भरकर पूरे साल तक इसका यूज कर सकते हैं। तो अब मैं आपको इसको फ्राई करके दिखाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक पैन में तेल ले लिया है थोड़ा सा, और अब मैं इसमें थोड़ी फ्राई करने के लिए डाल देती हूँ। ये देखिए, आप फ्राई होने के बाद रोज के फूल की तरह फूली फूली सी बन गई है। अब हमें इसको इस तरह से पलट देना है। ये देख लीजिए, जैसे लगता है रोज के फ्लावर बने हो, एकदम फूली फूली। दिखने में जितनी छोटी थी उससे कहीं ज्यादा बड़ी और एकदम फूली फूली बनकर रेडी हो गई है। तो इसी प्रकार हम फ्राई करके इसको निकाल देते हैं। तो ये देखिए, हमारी वड़ी एकदम फूलकर फ्लावर जैसी बन गई है, परफेक्ट। तो इसी तरह हमें सारी बनाकर रेडी कर देनी है। अब हम इसको एक सर्विंग प्लेट में निकाल लेते हैं। तो ये हमारी फूली फूली और एकदम रोज की तरह खिली हुई जो वड़ी हमने बनाई थी चावल की, वो सर्विंग के लिए बिल्कुल रेडी हो गई है। आप देख सकते हैं कि दिखने में वो कितनी छोटी थी जब सूखकर हमने देखी थी, और जब हमने फ्राई की तो उसका शेप पूरा चेंज हो गया। तो ये दिखने में जितनी सुंदर है, खाने में उतनी ही सॉफ्ट बनी हुई है। तो एक बार इसको जरूर ट्राई कीजिएगा और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि मेरी सारी रेसिपी आप देख सकते हैं। और कैसी लगी मेरी रेसिपी जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।